छत्तीसगढ़। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो ये जो राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा का ये परिवर्तन यात्रा, ये आज जसपुर जिला और पत्थल गांव में ये पहुंचा है। तो ये हमारे जो पत्थल गांव के जितने भी साथी हैं, ये जो परिवर्तन यात्रा बताया जा रहा है कि ये जो बलौदा बाजार की जो घटना है जिसमें जैत खाब को काटा गया और हमारे सतनामी समाज के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आज तक उनके रिहाई नहीं हुआ है, तो उसकी मांग को लेकर के ये यात्रा निकला हुआ है। तो हम ये जो पत्थल गाँव के साथी हैं इनसे हम जानना चाहते हैं परिचय के साथ कि उसमें जो 14 नवंबर 2024 को जो रैली होने वाला है, महाविशाल रैली के नाम से ये यात्रा चल रही है, तो इसमें क्या साथ सहयोग रहेगा, क्या योगदान रहेगा, इसका जो रुझान है उसको हम जानना चाहते हैं। सर आपका क्या नाम है सर? मैं अर्जुन रत्नाकर जी। तो सर ये जो आपका परिवर्तन यात्रा, ये जो राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा का आपके यहाँ आया हुआ है, तो आप इसको किस रूप से देखते हैं सर, और इस आंदोलन को आप कैसे सफल करना चाहते हैं? आप भी आपके नाम से जो टाइटल से लगता है कि आप सतनामी हैं। छत्तीसगढ़ में सतनामियों के साथ जिस तरह से अभी घटना घटित हुआ है और सतनामी समाज जिस तरह से षड्यंत्र का शिकार हुआ है, उसका पूरे छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। पत्थल गांव के लोग भी सतनामी समाज के रिहाई के लिए सभी लोग एकजुट हैं, सबके वैचारिक सहमति है। आने वाले जो 14 नवंबर 2024 का विशाल महारैली होने वाला है, उस विशाल महारैली का सतनामी समाज समर्थन करता है और उस 14 नवंबर 2024 की रैली में सतनामी समाज के लोग यहाँ से बहुत अच्छी संख्या में रायपुर जाएंगे और सतनामी समाज के जितने भी निर्दोष हैं उनके छुड़ाने में हम सबका सहयोग और समर्थन रहेगा। तो अभी हम यहाँ पे जो परिवर्तन यात्रा का जो प्रबोधन हुआ जी, उस प्रबोधन में हमने सुना कि अलग अलग जाति के लोग यहाँ उपस्थित थे और ये जो आप ये जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा से जो आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो ये यात्रा में सर आप पिछड़े वर्ग से आते हैं और ये सतनामियों के साथ ये यात्रा में आप कैसे चल रहे हैं सर? ये जो अन्याय हुआ है केवल सतनामियों का मामला नहीं है। अलग अलग समय में एससी के साथ, एसटी के साथ, ओबीसी के, माइनॉरिटी के साथ, सभी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसलिए इस यात्रा में मैं ओबीसी होने के नाते भी साथ सहयोग कर रहा हूं, ताकि ओबीसी के साथ जो अन्याय अत्याचार हो तो सभी लोग उसके साथ खड़े हों। और इस यात्रा में हमको बहुत समर्थन मिल रहा है। लोगों ने ही रुकने खाने का व्यवस्था कर रहा है, आंदोलन निधि भी सहयोग दे रहे हैं और बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में आने के लिए लोग जाहिर समर्थन दे रहे हैं। धन्यवाद सर। इनका कहना है कि जो हमारा समाज है वो इनको साथ सहयोग दे रहे हैं और उस आंदोलन में बड़े संख्या में वहाँ आने की ये जो इनकी जो प्रतिक्रिया है वो हमको मिल रही है। तो आपका क्या नाम है सर जी? मेरा नाम राजकुमार मिदे है। तो सर ये जो सतनामियों का जो रिहाई है उसको लेकर के हम आप किस रूप से, मतलब वो रायपुर की जो महारैली है उसमें आप लोग जाएंगे सर? रायपुर में जो होने वाली रैली है आगामी 14 नवंबर सन 2024 को, उसमें हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के लोग, खासकर हमारे पत्थल गांव से आसपास के जितने भी लोग हैं, हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और वहां हमारे जो जेल में बंद हैं हमारे समाज के लोग, उन लोगों को छुड़वाने के लिए हम लोग पुरजोर ताकत दिखाएंगे वहां, और रैली को हम लोग जो है पूरी तरह से संपन्न करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर आपका क्या नाम है सर? जी, मैं सूरज भान सिंह खुसरो, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़। तो आप भीम आर्मी से हैं, तो ये जो महारैली को आप भी समर्थन दे रहे हैं? जी हाँ, मैं इस महारैली को पुरजोर समर्थन देता हूँ और इसमें हमारे संगठन के साथी लोग भी आएंगे जसपुर जिले से। और इसमें जो हुआ है इस घटना में जो निर्दोष है उन पर जांच होनी चाहिए और जो निर्दोष हैं उनको छोड़ देना चाहिए, और जो इस घटना को अंजाम दिया है उस पर जो कार्रवाई शुरू करना चाहिए।
धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएन न्यूज़ छत्तीसगढ़। आज हमारी जो समाज की जो बदलाव है, आज एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग आज एकजुटता आ रही है और एक कौम से दूसरी कौम को ये इकट्ठा हो करके हमारे किसी के साथ भी अन्याय अत्याचार होगी, इसमें एक साथ मिल करके लड़ाई लड़ने की जो इन्होंने जो समाज को जगाने की जो काम किया है, ये काबिल तारीफ है। जी आदिवासी समाज जी, और ये आदिवासी समाज से हैं, तो ये वही तो कह रहा हूँ, एसटी, एससी, ओबीसी जो हमारे जो समाज है आज बहुजन समाज, वो इकट्ठा होकर के सबकी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। और हम आशा करते हैं कि ये जो हमारी जो समाज की जो खंड है, वो बहुत जल्दी अखंड के रूप में ये दिखाई दे रही है और हमारी जो समाज है बहुत जल्दी अपने जो मंशा में कामयाब होगी। धन्यवाद। जय मूल निवासी। जय सर, उधर हमारे प्रबोधन के दरमियान में एक आदिवासी भी आए हुए थे, ऐसा बताए। तो सतनाम क्रांति मोर्चा का यात्रा है, उसमें हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, इनके परिचय के साथ अब इनसे पूछना चाहेंगे कि ये जो रैली है, जो रैली होने वाली है, उसमें इनका क्या विचार व्यक्त होता है, और आपका परिचय के साथ सर आपको हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम फलेंद्र साय है, राष्ट्रीय किसान मोर्चा प्रदेश संगठन महासचिव छत्तीसगढ़। मैं किसान मोर्चा से आता हूं। किसानों का काम है सबका बिना पक्षपात किए हुए उनका पालन करना, अन्न उपज करना। ठीक इसी तरह न्याय के संबंध में भी है कि सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, अन्याय न किया जाए। लेकिन जो बलौदाबाजार में जो घटना घटित हुआ, एक संप्रदाय के प्रति जो घटना घटित हुआ, कोई अन्यायपूर्ण है। इसमें जो निर्दोष हैं उनको जेल में डाला गया है और दोषीदार मैंने कि आज़ाद हैं। जो दोषीदार हैं उनको पकड़ा जाए और जो निर्दोष हैं उनको छोड़ा जाए। मैं किसान समाज की ओर से अपील करता हूं और शासन प्रशासन से अपील करता हूं कि उसको छोड़े, और न छोड़े तो हम किसान समुदाय के लोग, किसान समाज के लोग उनका साथ सहयोग देंगे। जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उनके पक्ष में हम लोग जाहिर समर्थन करते हैं। धन्यवाद। इनका जो कहना है कि किसान है, किसी जाति धर्म का किसी जाति धर्म का ये विरोध नहीं करते हैं। ये जो अन्न उगाते हैं वो सभी लोगों के लिए उगाते हैं, इनका कहना है। तो ये जो अन्याय हुआ है उसको ये किसान भी मतलब न्याय के लिए साथ देंगे, इनका ये कहना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका क्या नाम है सर? धर्मपाल नारायण जी। यहाँ पे ये जो साय फलेंद्र साय के नाम बताए इन्होंने, ये आदिवासी समाज से हैं। जो कंवर समाज हमारे ये जो छत्तीसगढ़ में बड़ा इनका आदिवासी कौम में आता है, ये उस समाज से हैं और आज सब सतनामी समाज से हैं। तो ये यात्रा आपके जो पत्थल गाँव में आई है, तो इसमें सभी जाति के लोग दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे आदिवासी समाज है और आप सतनामी एससी कौम से आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये हमारा एसटी और ओबीसी जो समाज है वो आपको साथ देंगे? ऐसा लगता है कि इसमें कोई आपको डाउट है? नहीं, साथ देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम लोग एससी, एसटी और ओबीसी सब एक ही हैं। हम लोग आपस में भाई भाई हैं। क्योंकि हमको आज मनुवादियों ने बांट दिया है, अलग अलग कर दिया है, और इसी अलग अलग के चक्कर में आज बलौदाबाजार कांड में हमारे सतनामी भाइयों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। तो मैं कहना चाहूँगा हमारे भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार से कि जो हमारे सतनामी भाई को आज बलौदाबाजार कांड में जो अंदर किए हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और मैं कहता हूँ कि हमारे जसपुर ज़िले से उनको रिहाई कराने के लिए हम यहाँ बसों से भर के हमारे सतनामी भाई और एससी एसटी के भाई को हमको बस में भर के यहाँ से बस में लेकर के जाएंगे और उनको रिहाई कराएंगे। ऐसा हम लोग आशा और विश्वास लेकर के 14 नवंबर को रायपुर जाएंगे। तो सर ये जो आप डीएनए की जो बात कर रहे हैं, वो डीएनए की जागृति एसटी, एससी, ओबीसी क्यों किसके द्वारा ये जागृति जो बताई गई आज ये बड़े पैमाने में हमको डीएनए के हिसाब से लोगों को जागरूक करके आप ये जो मतलब जागरूक करके आज एकजुटता आ रही है, वो कौन सा संगठन है या कौन सा विचारधारा है जो आपको जागृति कर रही है?
ये हमारे बामसेप एक संगठन है और इसी से पैदा हुआ हमारे राष्ट्रीय सतनाम क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा का ये संगठन है जो हमें इस SC ST और OBC के बिछड़े हुए भाई को हमें मिलाने का काम कर रहा है। और इस हम अगर मिल गए सबके सब तो इतना बड़ा ताकत हो जाएगा, जैसे मुट्ठी को बंद कर देते हैं तो हमारे सामने कोई भी बड़ा आ जाए अगर उसको पड़ जाए तो अपना पूरा 32 ही बाहर आ जाता है। इस टाइप का ये संगठन है बामसेप, और ये बामसेप के संगठन से हम लोग को ये जागृति मिल रहा है। जो इतिहास की जानकारी है वो बामसेप से मिलती है। जी सर। तो ये आप देख रहे हैं जो बामसेप ने जो जागृति चलाई है पूरे देश भर में हमारे बहुजनों के ऊपर, आप देख रहे हैं ये आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से साबित होता हुआ। धन्यवाद। जय जोहार, जय मूल निवासी, जय सतनाम।